हर हर महादेव, जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। ये वीडियो मैं एक बार पहले भी बना चुका हूँ, तो फिर से एक बार बनाना चाह रहा हूँ। जो ये मुनिंद्र ऋषि वाली कहानी है, ये रामपाल जी जो तथाकथित तत्वदर्शी हैं, कहाँ से चोरी करी गई है ये अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ से चोरी करी गई है ये कहानी। ठीक है, पहले इनकी जो मनगढ़ंत जो कहानी है ना, पहले उसको सुनते हैं। उस तरह मैं फास्ट में चलाऊंगा वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे इनका कि ये कहाँ से चोरी करी गई है ये कहानी, और इसका सच क्या है। चलिए देखते हैं। कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती है मैंने, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरा विश्वास नहीं करेगा कि तुम मेरी खोज करके आए। क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी जानी है, युद्ध भी करना है, जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहां से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रेश होकर के आया, फिर सोचा स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि यदि ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन। पहले तो इनके बोलने की थोड़ा तमीज़ देखिए कि राम विश्वास नहीं करेगा, हनुमान वहाँ जाएगा, जैसे इसके घर के बधे हुए बैल हैं वो। चलिए देखते हैं आगे। करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नजर जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में बंदर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए धोए उसका पीछे भाग लिया। प्रतियों ने कम्मा उठा लिया और इसको इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, तो सारी सभी प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुखी सांस ली कि मटके में तो मैं उठा लूंगा, कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे फिर उस मटके के घड़े के पास गया, जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब हनुमान जी ने देखा कि कंगन इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं सोच चित्र मैं करूं अपने दल के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें घड़ा बनाया, वहां एक सुंदर तालाब बनाया जहां पर हनुमान जी नहाना चाहते थे, एक सुंदर बाग बनाया जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि जी ने कहा कि हनुमान आओ बजरंगबली, आओ महावीर, आहार करो, फल खाओ। हनुमान जी बोला ऋषि जी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुनिंद्र जी ने पूछा क्या समस्या आ गई आपके ऊपर, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और सीता जी को लंका के राजा रावण ने, कौन राम, किस राम की, कौन से नंबर के राम की बात कर रहा तू, कौन राम है, कौन से नंबर की सीता है। अब हनुमान जी कहने लगा ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो, सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है कि श्री राम को वनवास हो गया है और सीता का अपहरण हो गया है। परमात्मा यही पूछना चाह रहे, परमात्मा का मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कौन से नंबर का राम है यू। ऐसे ऐसे राम नागर कितने बार लिए, तेरे जैसे हनुमान भी पता नहीं कितनी बार यहाँ आकर के ये खेल करके चले गए। हनुमान वो वास्तविक राम का तो तुमने बेरा को ना। हनुमान जी कहने लगा ऋषि जी मेरी समस्या का समाधान करो। अब मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, आप जो उठपटांग बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हो। परमात्मा बोले भी ना करना चाहता था, जाओ। अब हनुमान जी कहने लगा मैं जाऊं कैसे, जो मैं सीता जी की खोज करके आया हूँ, माता जी ने कंगन मुझे दिया था, उस कंगन को वानर ने आपके मटके में डाल दिया। ऋषि जी बोले फिर डाल दिया तो ले जा अपने ने। हनुमान जी कहने लगा भगवान उसमें तो एक जैसे बहुत ही घने कंगन पड़े हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है। मुनिंद्र जी कहने लगे यही रहस्य तो समझाऊं था, तू सुनने को नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, मैं यही बताना चाहता था कि क्या माजरा है, क्या रहस्य है। तब परमात्मा ने कहा भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है, मैं उसी का संदेश वाहक बनकर आया हूँ। जिसको तुम राम मानते हो ये नासवान है और ऐसे ऐसे ना जाने 30 करोड़ राम आकर के चले गए, और ये जो मटका भरा ना मैं यही बैठा हूँ भाई, एक लीला करनी थी मालिक ने। और तेरे जैसे हनुमान प्रत्येक बार जब भी त्रेता युग आता है ऐसे ही एक राम आता है और ऐसे ही एक हनुमान बनकर आता है, एक आत्मा, और ऐसे ही वो कंगन लेकर आता है और उस मटके में डाल जाता है। गिर देख ले भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी यदि मैं आपकी बात को सत्य मानूं तो एक शंका और ऊपर होती है कि जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। परमात्मा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोला, इस मटके में मेरी कृपा से एक ऐसी शक्ति है कि इसमें जो भी वस्तु डाल दी जाती है वो उसका फोटो स्टेट बना देता है, एज इट इज एक और बना देता है, एक की दो बनाता है। ऋषि जी ने एक कटोरी उठा करके हनुमान जी के सामने उस मटके में डाल दी, एक की ऐसी कटोरी एक और बन के साथ में रखी गई। उठा कर देखा, देख है कोई पहचान नहीं, इसी प्रकार इसमें एक शक्ति है, एक कंगन ले जा कोई उठा करके, और देखा मिला लिया सीता जी के दूसरे कंगन पर। हनुमान जी ने तब तो जल्दी करी थी, वो कंगन उठा लिया जो सोच कर ऋषि जी कह रहे हैं और कोई चारा भी नहीं है,
और उठाकर कंगन चल पड़ा बिना कुछ खाए पिए। अब वो कंगन जाकर के श्री राम को दिखाया। उस कंगन को श्री राम को दिखाया तो श्री राम ने तुरंत पहचान लिया ये तो गीता सीता जी का है। तब हनुमान जी ने सूखी सांस ली, हे भगवान कंगन तो ठीक कब आ गया। अब चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। इसने क्या कहा कि मुनिंद्र रूप में कबीरदास जी आए थे परमात्मा और हनुमान जी को मिले थे। उन्होंने लीला करनी थी ये और मुनिंद्र रूप में आके। तो देखो ये कहानी कहाँ से चोरी गई है, कहाँ से चोरी है रामपाल ने, देखो। और जो कबीर साहब कहीं भी लिख रखी है कहाँ से चोरी गई है हम तुम्हें दिखाते हैं। ये आनंद रामायण से चोरी गई है। इनके चेले दिखाते भी हैं आनंद रामायण का रेफरेंस, पर पूरा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, चलो हम दिखाते हैं कि वो एक्चुअली वो वहाँ पर क्या प्रसंग है। और वो जो मुनि रूप में है वहाँ पर मुनिंद्र नहीं लिखा है, मुनि रूप में कौन थे। ठीक है, कबीरदास जी थे या कोई और थे, हम देखते हैं। देखो एक तरफ से ये कहानी चोर भी हैं, डकैत। हाँ, तो ये क्या है, श्री आनंद रामायण का से वहाँ से ये चोरी गई है। इसके 10वें सर्ग, 9वें और 10वें सर्ग में जो एक कहानी आती है, ठीक है, यही कहानी है। ठीक है, ये 10वां सर्ग है पूरा, वो उसी में है ये। तो चलो इसके 10वें सर्ग में देखते हैं कि जो ये कहानी बता रहा है ये नकली तत्वदर्शी, कि ये एक्चुअल में वहाँ पर क्या था ये। ठीक है, हाँ थोड़ा क्षमा चाहूँगा। ये 9वां सर्ग है, 10वां नहीं है, 9वां सर्ग है। ठीक है, 9वें सर्ग में ये कहानी आती है आनंद रामायण के। थोड़ा सा जल्दी थोड़ा मैं बोलूँगा। इतना कहकर सीता जी ने हनुमान के हाथों में वह मुद्रिका दे दी। तब हनुमान जी सीता के आज्ञा लेकर तथा नमस्कार करके शीघ्र ही लौट पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आगे से पढ़ूँगा। उसको लेकर इधर से उत्तर दिशा की ओर कुछ आगे जाकर नीचे उतरे कौन, हनुमान जी। हाँ, उत्तर दिशा की ओर जाके हनुमान जी कहाँ नीचे उतरे तो वहाँ उन्होंने एक मुनि को विराजमान देखा। यहाँ मुनिंद्र नहीं लिखा, देखो मुनि को देखा, मुनि को विराजमान देखा। तब कुछ गर्व से मारुति ने कहा, मतलब कि यहाँ घमंड हो गया था भगवान हनुमान जी को, कि घमंड हो गया था। यहाँ पर लिखा ना गर्व से। ठीक है, तो गर्व से कहा मारुति ने, हे मुनीश्वर, मैं श्री राम जी का काम करके आ रहा हूँ। यहाँ मैं पानी पीने की इच्छा से आया हूँ, मुझे कुछ जलाशय दिखाइए। तथा मुनि ने उन्हें तर्जनी अंगुली से जलाशय बतला दिया। तदनंतर हनुमान जी अंगूठी, चूड़ामणि तथा पत्र मुनि के पास रखकर उस उत्तम तालाब की ओर जल पीने चले गए। हाँ, इतने में किसी मंदिर ने आकर राम जी की मुद्रिकाओं को मुनि के पास रखे कमंडल में डाल दिया। उधर से हनुमान जी भी आ पहुँचे। अब पहुँचे, आकर राम की मुद्रिका को मुनि के पास चूड़ामणि तथा उन्होंने मतलब कि चूड़ामणि तथा पत्र के विषय में उन्होंने मुनि से पूछा कि मुद्रिका कहाँ गई। तो मुनि ने श्री राम के उन्होंने भौं से संकेत किया। ही कमंडल दिखाया भौं से संकेत करके। जब हनुमान ने कमंडल में देखा तो उनमें श्री राम की हजारों मुद्रिकाएं दिखाई दी। तब हनुमान जी ने आश्चर्यजनक होकर हनुमान जी ने पूछा कि इतनी अंगूठियाँ कहाँ से आई, तो बताइए। तो हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह भी कहिए कि इसमें मेरी मुद्रिका कौन सी है। मुनि ने उत्तर दिया कि जब श्री राम आज्ञा से हनुमान ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया है और अंगूठियों से मेरे सामने रखी है, तब बंदर ने उन्हें इस कमंडल में डाल दी है। ये वे ही सब हैं, इसमें तुम अपनी अंगूठी खोज लो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी ने गर्व खंड हो गया। हनुमान जी का गर्व खंड हो गया तथा उन्होंने मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, यहाँ कितने राम आए हैं। मुनि ने कहा कि कमंडल मुख में अंगूठियाँ निकाल कर गिन लो। यह हनुमान कमंडल। अब हनुमान कमंडल से अंजलि भर कर और बारंबार अंगूठियाँ बाहर
लगे, पर कहीं उनका अंत नहीं हुआ। तब फिर से उन्हें कमंडल में भर दिया और मुनि को नमस्कार करके क्षण भर के लिए वे मन में विचार करने लगे कि ओहो, पहले मेरे जैसे सैकड़ों हनुमान आकर सीता की खबर ले आए हैं, तो मैं कौन सी गिनती में हूँ। यह निश्चय करके और मारुति ने घमंड को त्याग कर दक्षिण मार्ग में जहाँ अंग आदि वानर बैठे थे वहाँ चले गए। तो यहाँ पर क्या है कि जो कहानी बता रहा है जो पाखंडी, जो नकली धर्मगुरु है, कि यहाँ पर मुनिंद्र ऋषि, यहाँ पर तो एक मुनिंद्र लिखा नहीं है, मुनि, ठीक है। अब देखते हैं कि वो कौन थे, वो मुनि रूप में कौन थे। तो जब हम आगे पढ़ते हैं कि कौन थे, अभी दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। ये 10वें सर्ग में, ठीक है, 10वें सर्ग में नहीं है, 9वें सर्ग में ही है, ये 10वें सर्ग ऊपर लिख रखा है ऐसे ही। तो अब देखो जब पूरी वो जब वहाँ से चले गए हनुमान जी, तो अब देखो यहाँ से अब हाँ राम जी से मिल रहे हैं हनुमान जी, ठीक है। हनुमान यहाँ से पढ़ो। तदंतर डर के मारे कांपते हुए मारुति ने राम से अपना गर्व रूपी अपराध मुद्रिका का वृत्तांत तथा मुनि का वचन कहु सुनाया। मतलब कि जो जब वहाँ से मुद्रिका लेके आ रहे थे, रास्ते में जो मुनि मिले थे उनके बारे में बताया, और मुझे घमंड हो गया था कि मैं ही परम भक्त हूँ श्री राम जी का। वो जो वृत्तांत बीच में जो हुआ था वो श्री राम जी को सुनाया, कहू सुनाया, लिखा है ना। यह सुना तो रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि यह कौतुक मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था। यह काम मैंने तुम्हारे गर्व को छुड़ाने के लिए ही किया था। यह देखो, जिस मुद्रिका को तुम ले आए थे वह तो मेरे हाथ के कनिष्ठ का अंगुली में विद्यमान है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही बीच में मुनि रूप धारण करके ये नाटक रचा था, क्योंकि हनुमान जी को घमंड हो गया था, गर्व हो गया था कि मेरे अलावा प्रभु श्री राम का दूसरा कोई भक्त नहीं है मेरे अलावा। तो इस घमंड को तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम जी ने ये नाटक रचा था बीच में, जब वो मुद्रिका लेके आ रहे थे। तो मेरे नकली पाखंडी धर्मगुरु कहानी तो चोर ली वहाँ से, पर तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ किताब तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है? हाँ, कौन थे वो? श्री राम जी थे वो मुनि रूप में, और तुम बोल रहे हो कि ये कबीरदास जी थे। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। हाँ, शर्म कर लो, शर्म, थोड़ी सी शर्म कर लो। कबीरदास जी को भगवान साबित करने के लिए कहीं से भी मतलब कि कहानी चुरा लो और उसको आधा अधूरी सुना के भी चिपका दो अपने चेलों पे, और चेले भी बिना क्रॉस चेक करे जय हो जय हो। हाँ, ये आनंद रामायण का पढ़ लेना, स्वर्ग 9 सर्ग है, 9 लास्ट का अध्याय, लास्ट का वो पढ़ लेना, उसमें पूरा वृत्तांत है कि मुनि रूप में कौन मिलते। वो नाटक दिखाया था कि तेरे जैसे कितने हनुमान आ चुके हैं, वो एक नाटक था, वो कोई सत्य नहीं था, कौतूहल था। वो दोबारा दिखा देते हैं, रुको। ये है ना, क्या था, क्या कहा? यह सुना तो रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि यह कौतुक मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था, मैंने ही दिखलाया था। हाँ, तो जो तुम यह देखो, जिस मुद्रिका को तुम ले आए थे वह तो मेरे हाथ के कनिष्ठ का अंगुली में विद्यमान है। राम के हाथ में राम की अंगूठी देखा तो गर्व को छोड़कर हनुमान जी ने नमस्कार किया और उन्हें साक्षात विष्णु माना, और यह बात भी माना कि इन्हीं के कृपा से मुझ में भी पौरुष आ गया है। हे गिरिधर, राम के लिए वायुपुत्र द्वारा किया हुआ सर्वसाधक सुंदर चरित्र मैंने तुमको इस प्रकार कह सुनाया। तो ये क्या था? एक नाटक था, ठीक है। प्रभु श्री राम जी ने मुनि के रूप धारण करके ये नाटक दिखाया था। जो तुम्हारा नकली संत, जो नकली तत्वदर्शी तुम्हें बता रहा है ना, ये कहानी यहाँ से चोरी है उसने, और वो आधा अधूरा सुना दिया है। और रामपाल के चेले भी आजकल दिखाते रहते हैं आनंद रामायण का, पर पूरा नहीं दिखाते हैं, मैंने पूरा दिखा दिया। तो मेरे सनातनी भाइयों, देखो कैसे भ्रमित किया है इन्होंने,
एक हमारे सनातनी समाज को कैसे भ्रमित कर किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि ये रामपाल के चेलों तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।